3 की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अलग अनोखी पहचान बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत का मंत्र पर खरा उतर रहा है। महज 4 साल के अंतराल में चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों और हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता के बिना संभव नहीं था। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। साथ ही भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। यह देश के लिए एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि है। साल 1969 में अपनी स्थापना के बाद देश के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने वाला कुल 89 लॉन्च मिशनों को अंजाम दिया है, जिसमें से 47 अंतरिक्ष मिशन श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 सालों में लॉन्च किए हैं। इतने मिशन किसी भी सरकार ने लॉन्च नहीं हुए थे। यह यूपीए की सरकार में लॉन्च मिशन की संख्या से दुगना है। एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करना हो या सार्क देशों के लिए सैटेलाइट छोड़ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारा अमेरिका, रूस और चीन की तुलना में काफ़ी कम खर्च पर क्वालिटी सेवा उपलब्ध करा रहा है। हमारा मंगलयान मिशन काफ़ी सफल रहा है। मंगलयान अपने लाइफ स्पैन से ज़्यादा चला है। फाइनल स्टेज पर लैंडिंग में स्पीड काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे वैज्ञानिकों ने इस मिशन में अभूतपूर्व कार्य किया है। अब दुनिया स्पेस के क्षेत्र में हमें एक पावर के रूप में देख रही है। अमेरिका ने भी अपने स्पेस मिशन में हमें शामिल करने का आग्रह किया है। मैं एक बार पुनः इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं और इस अविस्मरणीय पल की अनुभूति दिलाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाजपा की ओर से मैं इस महान क्षण के लिए देश की जनता को बधाई देता हूं और इस सफलता के लिए सभी को बधाई देता हूं। चंद्रयान 3 के सफलतम सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था, एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ आज की सफलता के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई और पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस सफलता की
हृदय से शुभकामनाएं। देखो, आज चांद और हमारे नजदीक आ गया। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत हर्षोल्लास हो रहा है कि आज चांद पर तिरंगा फहरा रहा है। हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरकर भारत की उपस्थिति वहां दर्ज करा रहा है। इस महान अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए इसरो और अपने वैज्ञानिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उनके कौशल, साहस, बुद्धिमत्ता के बल पर ही हम इस आकाश में ऊंची उपलब्धि को प्राप्त कर सके हैं। ये सफलता हमारी ही नहीं, समूचे मानव समुदाय की चांद पर एक और छलांग है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज विशेष बधाई के पात्र हैं। उन्होंने हर पल वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया है, उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित किया है, उन्हें विश्वास दिलाया है कि इस मिशन मून में पूरा देश उनके साथ है। ये सफलता अंतरिक्ष विज्ञान में हमारे लिए नए दरवाजे खोलने जा रही है। ये मिशन हमें और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उनके सपने को साकार करने वाला है। मैं अपने वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और मेधा की पुनः सराहना करता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India कितना जबरदस्त है, कितना इकोनॉमी है, कितना कमिटेड है, कितना प्रिसाइज है। तो इसी के कारण में आज साउथ पोल में जो कोई कभी देश नहीं पहुंच पाया, इंडिया का पहले कदम निकला वहाँ पे। इंडिया आज चौथा देश के स्पेस इलाइटी क्लब के हिसाब से वो इनका रिकॉग्निशन मिला। इंडिया का टेक्नोलॉजी कितना सारा विश्व इसको लिए इनका नोट लिया। इंडिया का टेक्नोलॉजी कितना कम खर्च में बन सकता है, कितना डिस्काउंट बन सकता है, इनका भी नोट लिया। तो इसी एंड चंद्रमा का जो साउथ पोल जो पूरा खनिज का खजाना है, तो वहाँ का सारा इंफॉर्मेशन देने के लिए इंडिया पहला होगा। तो इसी को लेकर के बताएंगे। तो इंडिया का अभी नेक्स्ट स्पेस रिसर्च का एक नया दिशा एंड नया दशा बनाएंगे। एंड हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो सपना है, जो विजन है कि हमको इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है, इंडिया को विश्व गुरु बनाना है, इंडिया का नौजवान को एक प्लेटफॉर्म देना है, इंडिया का इंडस्ट्री को एक अच्छा स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना है। तो इसी के हिसाब से ये सारा कंपोनेंट आज चंद्रयान का सक्सेस स्टोरी के साथ एक हैप्पी एंडिंग हुआ, एक नया भविष्य के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रह गया। सर आगे क्या रहेगा? रोवर को बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा? अभी हमारा जैसे वो सॉफ्ट लैंडिंग हुआ, तो इसी तरीके से इनका रोवर एंड लैंडर अभी निकल गया है, चंद्रमा का ऊपर में वो पहुंच गया है। जैसे हमारा घर में कोई मेहमान आते हैं, जैसे हम लोग इनको सादर सत्कार करते हैं, तो ऐसा इनको सादर सत्कार करके चंद्रमा का पुरुष भी इनको अपने लिया है। आगे भी अभी एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया है। लैंडर का अभी पूरा विंग जो सोलर विंग को खुल गया है, वहाँ पे अभी इनका एक्सपेरिमेंट शुरू करेगा। इसमें जो 5 एक्सपेरिमेंट हैं, चंद्रमा का मिट्टी, चंद्रमा का पानी, चंद्रमा का खनिज, चंद्रमा का ऊपर में कोई धरतीकंप वगैरह होता है कि नहीं, वो सिस्मिक कंडीशन वगैरह वो टेस्ट करके ये सारा चीज़ हमारा वहाँ पे भिजवाएगा। इसी के ऊपर में हमारा इनका वातावरण है, वहाँ पे हमारा जैसे वहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड वाटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेज होता है। तो वहाँ पे और कुछ प्लाज्मा स्टेट, फोर्थ स्टेट है, इसको भी टेस्ट करेगा। वहाँ पे सपोज हमारा नेक्स्ट स्टेशन बनाने के लिए ये पैरामीटर को लेकर के हमारा नेक्स्ट स्टेशन बनाएंगे। फिर वहाँ पे भी सपोज स्टेशन बनाने के टाइम में वहाँ पे कोई धरतीकंप होगा, तो इसको भी देखने के लिए वहाँ पे इनका सिस्मिक वेव का भी टेस्ट करेगा। तो ये सारा चीज़ का ले करके हमारा नेक्स्ट मिशन जब बन जाएगा, तो वहाँ पे हमारा एक नया एयरपोर्ट जैसे होता है, तो ऐसे के स्पेस पोर्ट बनेगा। तो वहाँ पे सारा लोग वहाँ पे जा करके वहाँ पे लैंडिंग करेंगे, फिर वहाँ से फिर उड़ान भरेंगे। देखिए, देखने के लिए तो ये इजी लगेगा, क्योंकि इसके पीछे जो कितने लोगों के कितने रात कितने दिन गया, वो आज सब इनको दिखाई दिया हुआ है। तो 40 दिन का जो जर्नी था, हमारा पूरा साइंटिस्ट लोग 40 दिन 40 रात तो पूरा उजागर रह करके इनका एवरी पल एवरी मोमेंट को मेजरमेंट किया हुआ था। एंड इसी के कारण में देखेंगे ये जैसे वो पहुंच गया, इसी के कारण से जो इनका लैंडिंग हुआ, इनका जो रिसेप्शन हुआ, वार्म रिसेप्शन इनको कर सकते, तो ये एक हमारा गेम चेंजर होगा। एंड फ्यूचर स्पेस रिसर्च के लिए एक नया प्रेरणा एंड एक नया डायरेक्शन देगा। विस्तृत વિશ્વગુરુ ભારત માટે આજે આ એક ઐતિહાસિક દિવસ છે। ઈસરોના
વૈજ્ઞાનિકો તેમના સાહસ સંઘર્ષ અને તેમની કાબિલિયતથી આજે આપણે સૌ 140 કરોડ દેશવાસીઓ આ ઐતિહાસિક ઘડીના સાક્ષી બની શક્યા છે. આ પલે દેશના લોકપ્રિય પ્રધાનમંત્રી આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને બી દેશના નાગરિક તરીકે એમનો આભાર માનું છું કે એક પ્રધાનમંત્રી તરીકે અવનવા વિચારો, નવા સાહસો, નવા રિસર્ચ, ટેકનોલોજીનો વધારો કરવો, સાયન્સ અને ખાસ કરીને રિસર્ચ અને સ્પેસ માટે જે પ્રકારે છેલ્લા 2014થી બજેટની અંદર વધારો, વૈજ્ઞાનિકોને તમામ પ્રકારની મદદો પૂરી પાડવી, સરકારે એક નવી દિશા અને વિજ્ઞાનને વધુમાં વધુ સહયોગ કરવા બદલ બી સરકારનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આજે ચંદ્રયાન 3નું સફળ લેન્ડિંગ બાદ ભારત દેશના ખૂને ખૂને ભારત માતા કી જય, જય હિન્દ અને ઈસરોની આખી ટીમને આભાર માનતા નારાઓ ગુંજી રહ્યા છે. આજનો આ દિવસ એ આપણા સૌ માટે एक ऐतिहासिक दिवस तरीके ओळखाશે. बधाई देता हूँ. ये एक तरह से ऐतिहासिक क्षण है और सभी देशवासियों को बहुत गर्वान्वित फील महसूस हो रहा है. बारोट नीचे बस चलो. ચંદ્રયાનની સફળ લેન્ડિંગ બદલ ગુજરાત પોલીસના વડા તરીકે ગુજરાત પોલીસના તમામ અધિકારીઓ અને તમામ કર્મચારીઓ વતી ભારત દેશના 140 કરોડ લોકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આજે ફ્રોમ મૂન એન્ડ બિયોન્ડ જે ઇંગ્લિશમાં કહેવત છે એ ભારતીય વૈજ્ઞાનિકોએ આજે સાર્થક કરી નાખ્યું છે અને આજે આપણા દેશના તમામ લોકોને ભારતના જે વૈજ્ઞાનિકો છે ખાસ કરીને ઇસરોના જે લોકો છે એ લોકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપી રહ્યા છે. આ એક સશક્ત ભારત, એક વિકસિત ભારત અને ભારત ગ્લોબલ શ્રેણીઓમાં એક લીડરશિપ એક્વાયર કરી રહ્યા છે તેનો આ ચંદ્રયાનની સફળ લેન્ડિંગ એ પ્રતીક છે. જેથી ફરીથી ગુજરાત પોલીસ વતી આપ સૌને તમામ લોકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભેચ્છા. ધન્યવાદ. थैंक यू सर. I think my first thought is congratulations India. Hail India on moon. Hail ISRO. और मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जिस चांद के दीदार के लिए सारी दुनिया तरसती है, आज हमने उस चांद को छू करके महसूस किया है. While the world fantasizes the moon, we have today actually felt the moon. और जिस चांदनी की हसरत की ख्वाब सारी दुनिया देखती है, आज हमने उस हसरत के ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देखा है. While the world dreams of moon, we have actually seen the dream getting converted into reality. And आज जबकि चांद की धरती पर तिरंगा लहराएगा बड़ी शान के साथ, तो एक बड़ा बुलंद पैगाम सारी दुनिया में जा रहा है. उन लफ्जों में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले कहे थे और आज भी दोहराए, स्काई इज नॉट द लिमिट. हिंदुस्तान निकल चुका है ब्रह्मांड के उन रहस्यों को, उन राजों को खोजने के लिए, समझने के लिए, जिसके लिए आज तक इंतजार था इंसान को समझने का, खोजने का. एंड दिस इज ऑल्सो अ विंडिकेशन ऑफ द ड्रीम which our forefather, which our founding father Vikram Sarabhai. It's the grand success, and for this success we have been waiting for last 4 years, and this success is a sweet news for us, and not only for us, for the entire nation. The nation is waiting for this moment, and now it has happened successfully. I'm extremely happy that
it's happened successfully. And I would say that congratulations to the whole Indian people for the wonderful success of this Chandrayaan-3 mission. Also, the government was very much keen with you, sir. They were supporting in every moment of time. चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। આપણા ચંદ્રયાન 3નું ચંદ્રની ધરતી પર સફળ ઉતરાણ થયું છે એ માટે આપણા તમામ વૈજ્ઞાનિકોને, તમામ દેશવાસીઓને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું। આપણા સૌના માટે આ ગૌરવનો વિષય છે કે ચંદ્રયાન 3 ચંદ્રનો એ હિસ્સો કે જ્યાં હજી સુધી કોઈએ ઉતરાણ નહોતું કર્યું ત્યાં આપણું ચંદ્રયાન સફળતાપૂર્વક ઉતરાણ કરી શક્યું છે। આપણા દેશના એ તમામ વડાપ્રધાનશ્રીઓની સૂઝબૂઝ હતી કે આઝાદી આવ્યા પછી અવકાશ વિજ્ઞાનમાં આપણા દેશે સહેજ પણ વિલંબ કર્યા વગર ખૂબ પ્રગતિ કરવા માટે ત્યારથી જ એક દૂરંદેશી દ્રષ્ટિ સાથે વિચારણા કરી હતી। 15 ઓગસ્ટ 1969માં એટલે કે આજથી વર્ષો પહેલા આપણી એ વખતની સરકારો, આપણા એ નેતાઓ, આપણા વડાપ્રધાનશ્રીની એ દૂરંદેશી હતી કે ઈસરોની સ્થાપના કરી, એ બીજ વાવ્યું, એને ખૂબ સારી રીતે ખાતર પાણી આપીને ઈસરો વટવૃક્ષ બને એ માટેના પ્રયત્નો આપણા દેશના તમામ વડાપ્રધાનશ્રીઓ સતત કરતા રહ્યા અને પરિણામે ઈસરોએ આજે જે સફળતા મેળવી છે
અને આપણને સૌને ગૌરવ અપાવ્યું છે એ ઈસરોના તમામ સાથે જોડાયેલા અથવા ભૂતકાળમાં પણ જે વૈજ્ઞાનિકોએ ખૂબ મહેનત કરીને ઈસરોને વટવૃક્ષ બનાવવા માટે મહેનત કરી હતી એમને સૌને પણ આ તકે યાદ કરીને અભિનંદન પાઠવું છું. આજનો દિવસ 23મી ઓગસ્ટ અને સાંજનો 6 વાગ્યાનો સમય સમગ્ર ભારતીયોને ખાસ કરી ગુજરાત માટે ઈસરોનું એક સ્પેસ સેક્ટરમાં નવું છોગું ચંદ્રયાન 3નું સાઉથ પોલ ઉપરનું ઉતરાણ અને સાઉથ પોલ ઉપર વિશ્વમાં પહેલો આપણો દેશ હશે કે જે આજે સાઉથ પોલ ઉપર એનું લેન્ડિંગ થશે અને ખૂબ મોટા ચંદ્ર ઉપરના સંશોધનો થશે અને સમગ્ર વિશ્વને જેનો ફાયદો થવાનો છે એવા વિક્રમ લેન્ડર અને દ્વારા જે આપણને ત્યાંથી સંશોધનો મળવાના છે એ સંશોધનોના કારણે ભારત સ્પેસ જગતની અંદર એક પોતાનું આગવું સ્થાન બનાવવાનું છે. સમગ્ર ભારતીયો માટે ખૂબ આજનો ગૌરવનો દિવસ છે, મહત્ત્વનો દિવસ છે અને સ્કૂલ કોલેજોમાં પણ વિદ્યાર્થીઓને વિજ્ઞાનમાં અને સ્પેસમાં રસ વધે એના માટે તમામ જગ્યાએ સ્કૂલોમાં, કોલેજીસોમાં અને ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે કે વિદ્યાર્થીઓને ભેગા કરી અને ત્યાં આગળ વ્યવસ્થાઓ ગોઠવી આ લેન્ડિંગની સમગ્ર પ્રક્રિયા વિદ્યાર્થીઓ જોવે, જાણે અને એમના મનમાં કુતૂહલતા વશ પણ વિજ્ઞાનમાં રસ વધારે લેતા થાય એના માટેની સૂચનાઓ પણ આપી છે. અને સાથે સાથે ઈસરોએ આપણા અમદાવાદમાં આવ્યું છે એટલે ગુજરાત માટે પણ એક ગૌરવની ઘડી છે. આ સમયે સમગ્ર ભારતવાસીઓ અને ગુજરાતીઓને ખૂબ ખૂબ આપણે અભિનંદન આપીએ એટલા ઓછા છે અને વૈજ્ઞાનિકો પણ કે જેમને આમાં રાત દિવસનું કામ કર્યા પછી ચંદ્રયાન 2ની નિષ્ફળતા પછી હાર કે થાક માન્યા સિવાય જે રીતની મહેનત કરી છે અને ચંદ્રયાન 3ની તૈયારી કરી અને આજે એ દિવસ પણ આજે આવી પહોંચ્યો છે. આજનો દિવસ 23મી ઓગસ્ટ